भाइयों और बहनों, आज नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ। नुक्कड़ सभा सुरेश चंद्र तिवारी जी पूर्व विधायक थे, उनका भी आगमन हुआ और मुख्य अतिथि रहे श्री डॉक्टर नीरज बोरा जी, विधायक उत्तर मध्य 2 क्षेत्र के। और आपका अपना इंडिया के ट्रेवल ग्रुप अमिताभ बघेल। लगे रहिए वीडियो में अंत तक और हमारे वरिष्ठ नेता आएंगे, वो उनके बारे में बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है माननीय जी के बारे में आप सबको बताना एक सूरज को दिए दिखाने जैसा है। वास्तव में उनको लोग शेर हिंद कहते हैं, विकास पुरुष कहते हैं। अगर मैं उनके विकास की गाथा को यहाँ पे कहूँ तो शायद मुझे लगेगा 15 मिनट में अनवरत अगर उनके कामों को गिनाऊंगा तो भी समय कम पड़ जाएगा। ऐसे विकास पुरुष, ऐसे सोशल रक्षा मंत्री जिनके समर्थन में आज हम सब यहाँ बैठे हैं। और आज ये जो नुक्कड़ सभा है, इसका आयोजन जो जयशंकर प्रसाद घाट में हो रहा है, ऐसी हमारी उत्तर विधानसभा जो पूरी है उसके जो प्रभारी बनाए गए हैं परम आदरणीय संतोष सिंह जी, वो हमारे मध्य में हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि कर्तव्य से उनका स्वागत करते हैं और इसी के साथ उनका मंत्र आमंत्रित भी करना चाहूंगा। आदरणीय संतोष भाई साहब। और एक विशेष जिम्मेदारी होती है, एक भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, किसी भी काम को, किसी भी चुनाव को गति देने के लिए एक बहुत ही सिस्टमेटिक उनका एक तंत्र होता है। अब जैसा कि आप लोग अभी माननीय पार्षद जयशंकर वार्ड श्री स्वदेश सिंह जी को सुन रहे थे और माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी का आने का संकेत हो गया है। चलिए गाड़ी आ गई विधायक जी की, चलिए स्वागत करते हैं विधायक जी का। डॉक्टर नीरज बोरा जी, जय जय श्री राम। अपने मन को और लोगों के भाव को पढ़ते रहते हैं। निरंतर इनका प्रयास रहता है क्षेत्रवासियों को सदैव अभिनंदन करते रहे। वाली बात नहीं है, अगल बगल ट्रैफिक लाइट है। और हमारे आज के इस कार्यक्रम के सभा मंच में उपस्थित इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय डॉक्टर नीरज बोरा जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष श्री लवकुश त्रिवेदी जी, जिस वार्ड में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इस वार्ड के यशस्वी पार्षद श्री स्वदेश सिंह जी, इस विधानसभा के अंतर्गत नुक्कड़ सभाओं के प्रभारी श्री संतोष सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना के अंतर्गत इस पूरी विधानसभा में अपना पूरा समय दे करके विस्तारक के नाते जिनका कार्य करने का दायित्व है, ऐसे भाई आकाश जी और सामने की पंक्तियों में बैठे हुए इस क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ कि पार्टी बड़ी है, वो मेरी जननी है। हम सब उसके पुत्र हैं, उसके शिष्य हैं और उसके सदस्य हैं। वास्तव में पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। और ये बात हम लोग के हृदय में जब तक विराजमान रहेगी, इस संकल्प को जब तक हम लोग लिए रहेंगे, वास्तव में अनवरत आज परम श्रद्धेय भारत पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का भारत जो संकल्प उन्होंने लिया था, आज उस भारत को सजने संवारने गतिमान करने का कार्य जो हमारे परम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, वास्तव में एक साधना थी। और अटल जी का जो सपना था एक भारत को, जब उन्होंने शब्द बोले थे कि मुट्ठी भर राख भी अगर गंगा में प्रवाहित करोगे और करण लगा के सुनोगे तो उस कण उससे भी आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
सरकार आएंगी जाएंगी, नेतृत्व बदलेगा, लेकिन देश अखंड रहेगा। मेरा भारत जैसा है उससे आगे बढ़ेगा और भारत विकासशील से विकसित बनेगा। और आज मोदी जी के जो गारंटी रथ चल रहा था तब से लेकर आज तक की जो यात्रा है वो भारत के विकसित की चिंता है और विकसित की लड़ाई हम लोग कर रहे हैं। और मोदी ने कहा है सन 2047 तक हम इस राष्ट्र को विकसित करेंगे। ये हम आप सबकी प्रेरणा और ऊर्जा से संभव है जो संकल्प उन्होंने उठाया है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद अटल जी का एक बार पुनः। और ये हमारे सहपाठी भी, हमारे मित्र हैं, हमारे अनुज भी हैं और विद्या मंदिर हम सब ने साथ में पढ़ाई करके यहाँ तक आए हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई साथ का भाई इस तरह से विद्यमान होता है और यहाँ तक पहुँचता है। वीरेंद्र मौर्य जी, देश दीपक सिंह रिक्की जी, आदरणीय माला निगम जी, आदरणीय मधु सिंह जी, आदरणीय पुष्पा शुक्ला जी, आदरणीय पूनम राय जी, आदरणीय वर्षा जी, आदरणीय मधु अरोड़ा जी, आदरणीय नीतू सिंह जी, आदरणीय नीलू सिंह जी, आदरणीय निशा मिश्रा जी, मेरे बहुत ही प्रिय आदरणीय सतीश अग्रवाल जी, आदरणीय छत्रपाल गौतम जी, आदरणीय विशाल श्रीवास्तव जी, आदरणीय अमिताभ बघेल जी, आदरणीय अनिल मिश्रा जी आए हुए हैं जो कि इस चुनाव में बड़ी भूमिका में है मीडिया की, महेश गुप्ता गुड्डा जी, आदरणीय राम प्रसाद लोधी जी, आदरणीय अमित सोनकर जी, आदरणीय सुभाष जी, अच्छा सुरेश जी भी हैं, सतीश जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबको देख रहा हूँ। बिजली भी जो टिमटिमा रही है बार बार, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ, ढूंढ भी रहा हूँ सबको, आंखों से देख रहा हूँ कौन कि आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर केंद्र में है, राज्य में है, नगर में है, तो किसी और कारण नहीं, आप जैसे वरिष्ठों के दम पर है, आप सबकी ताकत पर। ये सारा श्रेय आपको समर्पित है और हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1951 में भारतीय जनसंघ का जब जन्म हुआ तो तत्कालीन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि जनसंघ के संस्थापक थे, उन्होंने कहा इस देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चल सकते, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनेगा। और उन्होंने कहा जब भी हम ताकतवर होंगे और जब ताकत में आएंगे तो हम धारा 370 को समाप्त करने का काम करेंगे। रेडी में है और मोदी जी ने गारंटी दी है कि हमने भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था तो बना दिया है, अब हम 3री अर्थव्यवस्था बनाने की अगले 5 वर्ष में गारंटी देते हैं और अगले 5 वर्ष में हम 3री अर्थव्यवस्था होंगे, लेकिन 2047 तक हम देश की प्रथम, दुनिया की प्रथम अर्थव्यवस्था होंगे। यह है मोदी की गारंटी, यह है मोदी की गारंटी और इसको लोगों ने स्वीकार कर लिया। अब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको कैसे व्यक्त करेंगे? आपकी बात मोदी जी तक कैसे पहुंचेगी? गुड़गांव आपको 5 साल बाद आने वाला जो लखनऊ है वो गुड़गांव और पुणे के रूप में दिखेगा। तो जब उन्होंने संख्या अपने विकास की बढ़ा दी तो हमने वोटों की संख्या बढ़ा दी। तो उन्होंने कहा लखनऊ बोले 5 लाख पार, तो हमने कह दिया ठीक, लखनऊ बोले 5 लाख पार। एक बार 5 लाख पार होने के लिए 20 मई को देखो भाई टेम्परेचर बहुत होता है और हम बड़ा भाजपा वाले शोफियाना अंदाज के होते ही हैं।
तो भाई निवेदन हाथ जोड़ के ये है कि 10 बजे तक पहली बात तो आप लोग अधिक से अधिक वोट डाल लीजिए। माताएं बहनों से आग्रह है, नाश्ता चाय बना के थोड़ा बिफोर उठ जाए या फिर 10 बजे बाद बना ले आकर के थोड़ा घर के लोगों को निकाल दें। उनकी इच्छा तो 7 बजे के लिए जब सब लौट आए तो वो भी चली जाए साथ में डालने के लिए वोट। तो एक तो ये आग्रह है। दूसरा आग्रह आप सबसे एक और है, माननीय रक्षा मंत्री जी का, हमारे जो सांसद हैं होने वाले हैं और हैं, उनका 29 तारीख को नामांकन है और 10 बजे प्रदेश कार्यालय से हम लोग वहां से शीर्ष नेतृत्व के साथ भी निकलेंगे नामांकन के लिए। तो आप सबसे आग्रह है, जो सक्षम है और ऐसे हमारे ऊर्जावान रक्षा मंत्री हैं, यशस्वी रक्षा मंत्री हैं, मैं चाहूंगा उनके नामांकन में शरीर से तन मन से तो हम लोग शामिल हैं, वहां पर पहुंच करके हम लोग अंतिम स्तर तक उनको ले जाए नामांकन के लिए। ये मेरा आग्रह आपसे है। अब जैसा कि कार्यक्रम समापन हो गया है, विधायक जी रवाना होने के लिए तैयार हो गए हैं और क्षेत्र में फॉगिंग वगैरह होती रहती है। अभी गाड़ी बीच में भी कार्यक्रम चला था भाई थी और अभी सूचना मिली है गाड़ी फिर से आ रही है। ये देखिए फॉगिंग की गाड़ी। जय जय श्री राम। और माननीय पायसा जी को बहुत बहुत बधाई सफल कार्यक्रम कराने।